वेलकम दोस्तों, एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको न्यू अपडेट, न्यू वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट या न्यूबॉर्न होता है, उसके लिए बहुत नेसेसरी होती है। तो आज हम क्लास में ब्रेस्ट फीडिंग कितने अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बेबी में क्या क्या फ़ायदे हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को भी फ़ायदा होता है, वो भी हम इस क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। और टेक्निक, किस टाइप से पोजीशन होनी चाहिए बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग लेने के लिए, मदर कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है, वो सब इस क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्रेस्ट फीडिंग, पहला है अपना टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट, दो तरह की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरीज में ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में 3 to 4 आवर आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाती है। क्यों सिजेरियन डिलीवरी में इतना डिले क्यों किया जाता है? सिजेरियन डिलीवरी में इसलिए डिले किया जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी में एनेस्थेसिया दिया जाता है, और वो एनेस्थेसिया अगर डिलीवरी के जस्ट आफ्टर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर देंगे तो बेबी में अनकॉन्शियस होने की कंडीशन हो जाएगी। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए सिजेरियन डिलीवरी में जस्ट आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती। तो नोट डाउन करो आप, इन नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी में, इन सिजेरियन डिलीवरी आफ्टर 3 to 4 आवर, आफ्टर 3 to 4 आवर इन डिलीवरी के 3 से 4 आवर के बाद में सिजेरियन डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। आप नोट डाल के भी लिख सकते हो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में क्यों इतनी लेट की जाती है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में गिव टू अनेस्थेसिया, जो अनेस्थेसिया दिया जाता है, अनेस्थेसिया बेबी को क्या कोज करेगा, अनकॉन्शियस की कंडीशन। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम सिजेरियन डिलीवरी में आफ्टर 3 to 4 आवर आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, डिलीवरी के 3 to 4 आवर आफ्टर। नोट डाउन करो। तो अब इसका अमाउंट ब्रेस्ट फीडिंग का, नोट डाल के लिख लेना है, 2-4 पॉइंट। अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग 500 to 600 ml पर डे। अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को कब तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, नोट डाल के लिख लेना है, 2-4 पॉइंट है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड एनर्जी 2 से 3 आवर तक बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक होता है फॉर्मूला फीडिंग, मैंने पैम पढ़ाया था पिछले 2-3 क्लास पहले, पैम में बताया था फॉर्मूला फीडिंग। तो वो फॉर्मूला फीडिंग में क्या होता है, बेबी को ऊपर से जो मिल्क पिलाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। तो फॉर्मूला फीडिंग कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता, फॉर्मूला फीडिंग कितनी टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है बेबी को, 3 to 4 आवर। फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड, नॉर्मल पैरामीटर है, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं नोट डाउन। और एक बात बता दूं मैं आपको, ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत ज़्यादा है, तो जो एग्जाम में आता है नॉर्मल जो भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो नोट डाउन कराऊंगा मैं। थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में मैं जो करवा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड एनर्जी
3 to 4 आवर। पहले देखा अमाउंट ब्रेस्ट फीडिंग 500 to 600। ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करता है? ब्रेस्ट फीडिंग 2 से 3 आवर और फॉर्मूला फीडिंग 3 to 4 आवर। वन फॉर्मूला फीडिंग में कितना मिल्क प्रोवाइड किया जाता है? ऐसे नहीं ये भर के पिला रहे हैं कुछ भी। वन फॉर्मूला फीडिंग में फीडिंग 30 ml 30 ml पर फीडिंग फॉर्मूला फीडिंग में मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और मैटरनल मिल्क कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? नोट डाल के लिख लेना है, 2-4 पॉइंट है। मैटरनल मिल्क प्रोवाइड एनर्जी, टाइम तो 2 से 3 आवर बताया था, लेकिन एनर्जी कितनी करता है? 66 किलो कैलोरी। 66 किलो कैलोरी पर 100 ml। और ब्रेस्ट फीडिंग का अमाउंट कितना देते हैं? पहले लिखवा दे 500 to 600 ml। अब ये नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में क्या क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग, फिर इसके बाद में बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन मदर। मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करने के क्या क्या बेनिफिट है वो आगे पढ़ेंगे। पहले बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो अगली हेडिंग डालो, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। क्या क्या बेनिफिट है? तो बेबी को क्या क्या बेनिफिट है वो पूरे पढ़ेंगे हम। पहला है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिशन कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन में पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, CHO, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बेबी को। न्यूट्रिशन तो देता ही है ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोटेक्शन भी देता है कुछ डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शन, तो वो हम रीडिंग आउट करेंगे। तो पहला तो फर्स्ट है न्यूट्रिटिव वॉल्यूम। न्यूट्रिटिव वॉल्यूम न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में फर्स्ट है CH, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना था? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और लैक्टोज का वर्क क्या होता है? वर्क ऑफ लैक्टोज, कंटिन्यू चलने दें। वर्क ऑफ लैक्टोज, फर्स्ट है इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है कौन? लैक्टोज। इंटेस्टाइन में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और एंटेरोबैसिलाई की ग्रोथ, एंटेरोबैसिलाई ग्रोथ इंक्रीज, एंटेरोबैसिलाई की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। एंटेरोबैसिलाई क्या होते हैं? एंटेरोबैसिलाई होते हैं इंटेस्टाइनल के फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो पहला हमने पढ़ा न्यूट्रिटिव वॉल्यूम। न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में CHO, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और लैक्टोज के क्या क्या वर्क होते हैं? इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम और एंटेरोबैसिलाई की ग्रोथ को इंक्रीज करना। अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन में न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में चल रहे हैं प्रोटीन।
प्रोटीन। लैक्टो कौन कौन सा प्रोटीन? लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्युलिन। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्युलिन। अब इनके क्या क्या वर्क होते हैं? अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड से तो बनते हैं अमाइनो एसिड टोरिन और सिस्टीन। टोरिन, कौन कौन से अमाइनो एसिड? टोरिन एंड सिस्टीन। सिस्टीन, टोरिन और सिस्टीन क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सिंथेसिस, अब इनके वर्क पढ़ेंगे। और तो सिंथेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। और कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, तो नोट डाउन करो। अगला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? मेंटेन ऑस्मोटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन। प्रेशर को मेंटेन। फिर अगला ग्लोब्यूलिन। प्रोटीन में चल रहे हैं, नोट डाउन करते रहो। एक बार मैं और बता दूंगा आपको इजी तरीके से। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन तो आपको पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन जो क्या करता है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन क्या करता है? हेल्प इन क्लॉटिंग। हेल्प इन क्लॉटिंग। हम न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या फायदे हैं न्यूबॉर्न को। पहले हमने न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है जो एंटेरोबेसिलाई की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। सेकंड हमने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन में लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोब्यूलिन। फिर हमने टोरिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करते हैं। फिर हमने एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या करता है? मेंटेन ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन, फॉर्मेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। और फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन क्या करता है? हेल्प इन क्लॉटिंग। और लास्ट है न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में फैट। तो कौन सी फैट प्रेजेंट होती है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में फैट कौन सी? इसको शॉर्ट में PUFA, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या वर्क करता है? क्या फायदा करता है बेबी में? हेल्प इन माइलिनेशन, हेल्प इन माइलिनेशन ऑफ नर्व। नर्व के माइलिनेशन में हेल्प करता है। तो न्यूट्रिटिव वॉल्यूम कंप्लीट हुई। अब प्रोटेक्टिव वॉल्यूम, ब्रेस्ट मिल्क के न्यूबॉर्न में प्रोटेक्टिव वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिटिव वॉल्यूम में 3 पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब सेकंड है प्रोटेक्टिव वॉल्यूम। प्रोटेक्टिव वॉल्यूम, प्रोटेक्शन करते हैं। तो IgA हैव प्रेजेंट। IgA क्या प्रेजेंट होता है? क्या करता है ये? प्रिवेंट फॉर, किससे प्रिवेंट करता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फेक्शन। बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट फॉर
इन्फेक्शन। सेकंड आईजीए प्रेजेंट होता है, आईजी पढ़ा था हमने एल्ब्यूमिन में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन में। सेकंड बाइफेडस फैक्टर, बाइफेडस फैक्टर, बाइफेडस फैक्टर क्या करता है? बाइफेडस इंक्रीज इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो क्या करता है? इंटेस्टाइनल फ्लोरा की इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रिवेंट फॉर ई कोलाई के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिव वैल्यू में आईजीए पर मतलब ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटेक्शन क्या क्या बेबी को प्रोवाइड हो रहा है? ब्रेस्ट मिल्क में कौन से कंटेंट होते हैं जो बेबी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं? ब्रेस्ट मिल्क के अलावा ब्रेस्ट मिल्क बेबी को न्यूट्रिटिव वैल्यू तो दे रहे हैं, पढ़ लिया वो हमने, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए नेसेसरी है। तो आईजीए प्रेजेंट होता है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बाइफेडस फैक्टर इंटेस्टाइनल की फ्लोरा को इंक्रीज करता है, जो प्रिवेंट करता है हमें ई कोलाई इन्फेक्शन से। और अगला है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। थर्ड प्रोटेक्टिव वॉल्यूम में चल रहे हैं पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा। ये क्या करता है? मलेरिया, बेबी में मलेरिया कंडीशन होती है ना, उसके प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न मलेरिया, मलेरिया से प्रिवेंट करता है। फिर अगला है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करता है? टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम इन्फेक्शन, एंटेरोबैक्टीरियम से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्टिव वॉल्यूम, प्रोटेक्टिव वॉल्यूम में एल्ब्यूमिन पढ़ लिया हमने, आईजीए प्रेजेंट होता है, आईजीए क्या करता है? बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। बाइफेडस फैक्टर पढ़ लिया। फिर थर्ड पैरा अमाइनो बेंजोइक, जो क्या करता है? बेबी को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। और लास्ट है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करता है? एंटेरोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन से प्रिवेंट। लैक्टोफेरिन टू प्रिवेंट एंटेरोबैक्टीरियम की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये प्रोटेक्टिव वॉल्यूम कंप्लीट हुए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं बेबी को, वो पढ़ लिया हमने। पहला न्यूट्रिटिव वॉल्यूम और सेकंड प्रोटेक्टिव वॉल्यूम। तो अब ब्रेस्ट फीडिंग के मदर को क्या क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट अगली हेडिंग है बेनिफिट ऑफ मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग। अब आप सोचोगे बेबी को तो फायदा है, सभी जानते, मदर को क्या फायदा है? ये थोड़ा सस्पेंस है, पढ़ेंगे अब। बेनिफिट ऑफ मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट है, दो फायदे हैं, ऐसे तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको। प्रिवेंट फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, इसको पीपीएच भी बोल सकते हो, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? आफ्टर बर्थ ब्लीडिंग होती है ना मदर को, उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद में ब्लीडिंग, उससे प्रिवेंट करती है कौन? ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो क्या प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी है, मैं नॉर्मल तरीके से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ एक बार। व्हेन बेबी निपल को सक करेगा, व्हेन बेबी
सक निप्पल, बेबी निप्पल को सक किया। रेस्पॉन्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेस्पॉन्स आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स गो टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नोट डाउन करो, कंटिन्यू चलने देना इसको। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, रिलीज ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी, रिलीज ऑक्सीटोसिन, और रिलीज ऑक्सीटोसिन इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीपी, समझ जाना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख देता हूं, पिट्यूटरी। तो वो क्या करेगा, टू वर्क करेगा। मायोथिलियल सेल में, ब्रिस्ट की मायोथिलियल सेल होती है ना, उसमें ब्रिस्ट को सिक्रेट, वो मिल्क सिक्रेट करवाएगा, और यूट्रस, फर्स्ट यूट्रस में, और सेकंड मायोथिलिया सेल, थीलिया सेल ऑफ ब्रेस्ट। अब इस पे तो कोई अपना मतलब है नहीं। यूट्रस पे, क्योंकि हम पोस्टमार्टम हेमरेज पढ़ रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होगी वो प्रोसेस ध्यान देनी है हमें। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप, और अपना मेन मकसद था स्टॉप पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करता है। तो ये सस्पेंस निकल गया आपको, मदर को क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के। और सेकंड है लैक्टेशन एमनेरिया। लैक्टेशन एमनेरिया एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करेगी आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में। तो वो किससे प्रिवेंट करेगी, बेबी को, वो मदर को, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव उनके यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेगनेंसी का डर नहीं होगा, उससे भी प्रिवेंट करती है लैक्टेशन एमनेरिया। सेकंड लैक्टेशन एमनोरिया। तो इसको तो शॉर्ट में लिखवा देता हूं मैं, इसे तो आप समझ गए होंगे। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नो नीड कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये पहले हमने मदर के बेबी को बेनिफिट पढ़ा, बेबी को क्या क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के, न्यूट्रिटिव, प्रोटेक्टिव, वॉल्यूम। फिर बेनिफिट ऑफ द मदर इन ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को क्या क्या बेनिफिट, पीपीएच से प्रिवेंट करता है, और लैक्टेशन एमनेरिया, नो नीड कॉन्ट्रासेप्टिव। और अब अगला है अपना टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क के या क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, या कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क भी बोल सकते हो। तो अगली हेडिंग डालो, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के या टाइप भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट डाल लो अपना कोलेस्ट्रॉम, ये फर्स्ट 3 डे जब बेबी का बर्थ होता है, फर्स्ट 3 डेज जो मिल्क सीक्रेट होता है ब्रेस्ट से,
उसको कोलेस्ट्रॉम मिल्क बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट 3 डेज सीक्रेट मिल्क। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैं इनको बता देता हूँ। टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क या टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। फर्स्ट 3 डेज सीक्रेट, 3 डे, और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ये येलो थिक एल्कलाइन, येलो थिक एंड एल्कलाइन। और इसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के एंड प्रोटीन हैव प्रेजेंट। तो पहला पढ़ लिया कोलेस्ट्रॉम, फर्स्ट 3 डेज सीक्रेट होता है और इसमें थिक येलो एंड एल्कलाइन होता है, विटामिन ए, डी, के एंड प्रोटीन हैव प्रेजेंट। अब सेकंड ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क 3 डे to 2 वीक्स, 3 डे के बाद में और 2 वीक तक जो सीक्रेट होता है उसे ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ट्रांजिशनल मिल्क सेकंड ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क फर्स्ट 3 डे तक सीक्रेट होता है उसे कोलेस्ट्रॉम, और 3 डे to 2 वीक्स सीक्रेट होता है उसको ट्रांजिशनल मिल्क। और इसमें हाई प्रोटीन, शुगर एंड फैट, हाई शुगर प्रेजेंट होती है, हाई शुगर एंड फैट हैव प्रेजेंट। तो कंपोजिशन या टाइप्स में पहला पढ़ लिया हमने कोलेस्ट्रॉम, फर्स्ट 3 डे सीक्रेट, और सेकंड ट्रांजिशनल 3 डे to 2 वीक्स सीक्रेट, और थर्ड है मैच्योर मिल्क। आफ्टर 2 वीक्स के बाद में जो सीक्रेट होता है उसे मैच्योर मिल्क बोलते हैं। थर्ड है मैच्योर मिल्क, मैच्योर मिल्क आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स सीक्रेट ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं इस कौन से में, मैच्योर मिल्क में। और ये कौन वाटरी होता है थोड़ा, शुरू में तो 2 वीक्स के बाद में वाटरी कलर का हो जाता है। अब अगला है अपना प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म डिलीवरीज में प्रीटर्म जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। तो 4th नंबर प्रीटर्म मिल्क, प्रीटर्म मिल्क। इन प्रीटर्म मीन्स 37 वीक्स से पहले डिलीवरी हो जाती है उसे प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। प्रीटर्म डिलीवरी टाइम सीक्रेट ईजी है। प्रीटर्म डिलीवरी में जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है उसे प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। सीक्रेट मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, और इसमें सभी हाई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, हाई रिच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट। नोट डाउन करो। और 2 टर्म है, फोर मिल्क या हिंड मिल्क। फोर मिल्क होती है रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइडेड, और फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग होती है, फर्स्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे फोर मिल्क, और रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और लास्ट टाइम मतलब बेबी को लास्ट टाइम उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे तो उस मिल्क को लास्ट टाइम वाले को हिंड मिल्क बोलते हैं। तो अगली हेडिंग डालो आप, नोट डाल के लिख लो।
ये कंटिन्यू चलने दो। फॉर मिल्क, फॉर मिल्क, फॉर मिल्क। व्हेन रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम बेबी को फर्स्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट होता है, स्टार्टिंग सीक्रेट ब्रेस्ट मिल्क, स्टार्टिंग सीक्रेट ब्रेस्ट मिल्क क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फॉर मिल्क। और सेकंड है हिंड मिल्क, रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर, और लास्ट में लास्ट या एंड टाइम सीक्रेट ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड टू हिंड मिल्क। तो अगला है हिंड मिल्क, हिंड मिल्क HIND, हिंड मिल्क। रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, लास्ट या एंड टाइम सीक्रेट ब्रेस्ट मिल्क, लास्ट या एंड टाइम सीक्रेट ब्रेस्ट मिल्क क्या कह रहा है, इज कॉल्ड हिंड मिल्क। तो हमने कंपोजिशन पढ़ लिए, पहले पहले 5 टाइप के पढ़ लिए हमने पहले कंपोजिशन में। पहला हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉम मिल्क। कोलेस्ट्रॉम मिल्क क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज सीक्रेट होता है। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिशनल मिल्क, 3 डे टू 2 वीक्स तक सीक्रेट होता है, उसे ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। फिर मैच्योर मिल्क, मैच्योर में आफ्टर 2 वीक्स के सीक्रेट होता है। प्रीटर्म डिलीवरी में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। फिर हमने 2 टर्म पढ़ी, फॉर मिल्क या हिंड मिल्क। फॉर मिल्क तो ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग करते हैं, जो फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है उसे फॉर मिल्क, और हिंड मिल्क रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करा रही है, और लास्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है, लास्ट या एंड टाइम, तो उसको बोलते हैं हम हिंड मिल्क। तो ये कंपोजिशन कंप्लीट हुई। अब लास्ट है अपना टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्या क्या टेक्निक है, किस टाइप से ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्या क्या टेक्निक है, बेबी की कौन सी पोजीशन रहेगी बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मदर की कौन सी पोजीशन रहेगी, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैटरनल डिजायर, मैटरनल डिजायर, मदर की इच्छा, मैटरनल डिजायर। फिर मदर वॉश द हैंड, सेकेंड पॉइंट, मदर वॉश द हैंड एंड ल्यूक वार्म वाटर, यानी गुनगुने पानी से क्लीन करना होगा निप्पल को। एंड क्लीन ल्यूक वार्म वाटर, क्लीन निप्पल विद ल्यूक वार्म वाटर, निप्पल को वॉश करेंगे। फिर आफ्टर, इनके बाद में पोजीशन, पोजीशन ऑफ मदर, कौन सी, या तो सेमी रिक्लाइन, सेमी रिक्लाइन, सेमी रिक्लाइन पोजीशन ये होती है 30 डिग्री का एंगल बेड के ऊपर, सुपाइन पोजीशन को 30 डिग्री एलिवेटेड कर दे तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन आ जाती है। सेमी रिक्लाइन पोजीशन या सेमी सिटिंग, सेमी सिटिंग पोजीशन सब बेस्ट है। सेमी रिक्लाइन, सेमी सिटिंग या लाइंग डाउन, लेटे हुए, सुपाइन बोल सकते हो इसको। 4th नंबर पे
टेक्निक में चल रही है, कंटिन्यू चलते रहेंगे। 4th, बेबी नेक फुली स्ट्रेट। बेबी की नेक फुली स्ट्रेट तो होनी चाहिए, सीधी, फुली स्ट्रेट। और बेबी की बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए मदर को बोथ हैंड, दोनों हैंड के द्वारा। तो बॉडी सपोर्ट विथ बोथ हैंड। 5th नंबर पे बॉडी सपोर्ट विथ बोथ हैंड। 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फीडिंग बर्पिंग द बेबी। बर्पिंग यानी डकार दिलवाना, बेबी के पोस्टीरियर पार्ट या पीठ पर टैपिंग करना, उसको बर्पिंग बोलते हैं, बर्प द बेबी। क्यों? ये किससे प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, उससे प्रिवेंट करता है। तो बर्पिंग जरूर करवाना चाहिए। बर्पिंग मीन्स टैपिंग ऑन द बैक साइड। किसके लिए? ये बेबी की कुछ एयर चली जाती है, बेबी फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो एयर को रिमूव करने के लिए, और एयर रिमूव होगी तो प्रिवेंट हो जाएगा किसका? GERD, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। अब कुछ कंडीशन होती है जिसमें मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती, या कुछ बेबी होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, तो उनमें क्या करेंगे? एक्सप्रेड करेंगे किसको? ब्रेस्ट मिल्क को। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेड ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को निकालेंगे किसके द्वारा? प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक सिरिंज के द्वारा। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क किसके द्वारा? ये कब करते हैं? ब्रेस्ट मिल्क को कब एक्सप्रेस करते हैं? जब मदर नहीं करवाना चाहती हो ब्रेस्ट फीडिंग, या बेबी में कुछ अनॉर्मलिटी हो, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करते हैं किसके द्वारा? इन ए प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक सिरिंज के द्वारा। इन ए प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक सिरिंज के द्वारा एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क किया जाता है। अब इस एक्सप्रेस कर लिया, एक्सप्रेस निकाल लिया, लेकिन उसको स्टोर भी तो करना होगा। तो स्टोर इन ब्रेस्ट मिल्क कब तक रहेगा? वो कब तक स्टोर रह सकता है? तो अगला पॉइंट स्टोर, लास्ट है ये, स्टोर ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर 6 to 8 आवर्स कर ब्रेस्ट मिल्क को हम स्टोर कर सकते हैं। 6 to 8 आवर रूम टेम्परेचर पर। इन फ्रीज में कितना स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को? 12 आवर। इन डीप फ्रीज में कितना टेम्परेचर होता है? -20 डिग्री सेल्सियस। इन डीप फ्रीज में ब्रेस्ट मिल्क को कब तक स्टोर किया जा सकता है? अप टू 3 मंथ तक, अप टू 3 मंथ। तो आज की क्लास ब्रेस्ट फीडिंग आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।